सभी को नमस्कार। आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 2.2 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां प्रश्न हल कर रहे हैं। आगे के 4 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब हम 5वां प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें हमें द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे रोज आने वाले वीडियो को समय पर देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो अब हम करते हैं। तो हमको अभी दिया गया बहुपद है टी वर्ग -15। तो इस बार हमें बहुपद बहुत ही अलग प्रकार का दिया गया है। पहले जो बहुपद दिया गया था वो इस टाइप का था, जिसमें 3 पद हुआ करते थे और इस तरह का बहुपद था। लेकिन इस बार जो हमको बहुपद दिया गया है वो इससे बिल्कुल ही अलग प्रकार का है। तो इसे हल करने के लिए हम रफ पेज पर समझ लेते हैं। जैसे कि ये 15 है, तो जब हम √15 का गुणा √15 से करते हैं तो हमको 15 प्राप्त हो जाता है। और यदि हम इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, √15 का वर्ग, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसका विस्तार ये होगा √15 इंटू √15, तो 15 ही बाहर आ जाता है। यदि हम √3 का गुणा √3 से करते हैं तो 3 बाहर आ जाता है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको √3 का वर्ग का मतलब होता है 2 बार, यानी कि 1 बार और ये 2 बार। जब हम इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाता है। तो मतलब कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ऐसा कैसा बाहर आ जाता है। तो हमें इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 15 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 15 को इस फॉर्म में लिख लेंगे। रफ पेज को हम हटा देते हैं और अब लिखते हैं टी वर्ग -√15 का वर्ग। ये इस फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये यही है, बस इसे इस फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि जब हम √15 का गुणा √15 से करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया है। इसके बाद ये सर्वसमीका के फॉर्म में बन जाएगा। वो सर्वसमीका होती है ना, जैसे a वर्ग -b वर्ग बराबर a + b और a - b। ये सर्वसमीका होती है। देखो ये उसी फॉर्म में आ गया है, a वर्ग ऋण b वर्ग। यहाँ पर इसे हम a मान लेंगे या b मान लेंगे, या फिर इसको ये t मान लेंगे और इसको √15 का। तो ये उसी फॉर्म में आ गया है बिल्कुल, a वर्ग b वर्ग। तो t का वर्ग माइनस √15 का वर्ग। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b a - b। तो यहाँ पर a क्या है, t को प्रदर्शित कर रहा है, और b क्या हो रही है, 15। तो हम इसे सर्वसमीका के फॉर्म में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हुए ये हो जाएगा, इसे हम सर्वसमीका के फॉर्म में लिख लेंगे। तो t - √15 t + √15, इसे हमने सर्वसमीका के फॉर्म में लिख लिया है। तो अब क्या करना है, हमको इसके खंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इनके बराबर में क्या लाएंगे, शून्य लाएंगे। तो अब हम शून्य लाएंगे इनके बराबर में। तो t - √15 बराबर 0 और t + √15 बराबर में 0। तो t बराबर, ये इधर प्लस के हैं, इधर आकर ये माइनस के हैं, ये इधर आकर किसके हो जाएंगे, प्लस के। ये -15 है, -√15 है, ये शून्य के जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो t बराबर √15
और ये प्लस का है तो इधर आकर ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का √15। तो अतः शून्यांक +15 व -15 प्राप्त हुए। हम ये लिख लेंगे, हमने ये लिख लिया है, अतः शून्यांक √15 व -√15 प्राप्त हुए। तो अब हम क्या करेंगे, हमको शून्यांक प्राप्त हो चुके हैं, हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों के बीच संबंधों के गुणनफल की जांच करनी है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो इस बार हमें जो बहुपद दिया है वो टी के फॉर्म में दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, टी का गुणांक माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। हमने ये सूत्र लिख लिया है। इस सूत्र को आप याद ही कर लें क्योंकि ये बार बार आएगा और बार बार जांच करने के लिए कहेगा, तो इसलिए सूत्र को याद करना अति आवश्यक है। तो शून्यांक, तो हमें शून्यांक कौन कौन से हैं, √15 और माइनस के √15। तो शून्यांकों का योगफल मतलब इनको जोड़ना है। तो √15 प्लस माइनस के √15 बराबर में इसको ऐसा के लिख देंगे, माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा, इसमें चिन्ह माइनस का आएगा, √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √15। तो जब √15 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं ये आंसर सही आया या नहीं। तो माइनस टी का गुणांक, तो यहाँ पर टी कहीं पर भी नहीं है, टी वर्ग है, ये टी नहीं है, तो टी माइनस टी का गुणांक 0 ही होगा। और टी वर्ग का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, तो ये 1, तो ये हमारा सही है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल के लिए हम लिखेंगे सूत्र अचर पद बटे टी वर्ग का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक क्या क्या है हमारे पास, +15 और माइनस के √15, प्लस के √15 और माइनस के √15। तो गुणा के लिए हम लिखेंगे √15 प्लस के √15 इंटू माइनस के √15। इसके आगे जरूरी नहीं होता है प्लस का निशान लगाना, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह नहीं होता है तो वो संख्या प्लस ही होती है, फिर भी हमने लगा लिया है। तो सबसे पहले संख्या संख्या और संख्या का गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। जब √15 का गुणा √15 से करेंगे तो हमको 15 प्राप्त होगा, और प्लस का गुणा जब माइनस होगा तो ये माइनस प्राप्त होगा। तो -15, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, बराबर -15। तो अचर पद बटे टी वर्ग का गुणांक। तो हम अचर पद देख लेते हैं, -15 है या नहीं, और टी वर्ग का गुणांक 1 है या नहीं। तो अचर पद हमारा 15 है, -15, और टी वर्ग का गुणांक जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, तो इसके 1 मान लेंगे। तो यही हमारा आया है गुणनफल। जो अचर पद है हमारा वो -15 है, और टी वर्ग का गुणांक जो है -1 है। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके। पहले ये, उसके बाद ये शून्यांकों का योगफल,
और ये शून्यांकों का गुणनफल। थैंक्स।